अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। अगर आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, जो एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो एक्चुअली बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट के सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। जब वो जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट का एकेडमेटिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उनकी जीकेएस के लिए माइट ही पॉसिबल सिलेक्शन नहीं हो पाती। इसी तरह सम टाइम ये भी केस होता है कि एक जो स्टूडेंट है उसका एकेडमेटिक रिकॉर्ड उस अच्छे स्टूडेंट से थोड़ा कम होता है, लेकिन उसकी जीके स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन हो जाती है। तो इट्स मीन कि एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट की सिलेक्शन का होना डिटरमाइन किया जाता है, उसमें पर्सनल स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीन्स के पर्सनल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपकी स्कॉलरशिप की सिलेक्शन में आपको बहुत हेल्प आउट करती है, अगर आपने एक अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्टेटमेंट को राइट किया है। तो अगर जीके स्कॉलरशिप के पर्सनल स्टेटमेंट को लिखने की बात करें, तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले ये कि आपने इस बारे में क्लियर हो जाना है कि जो जीके स्कॉलरशिप की पर्सनल स्टेटमेंट है वो एक्चुअली है क्या? पर्सनल स्टेटमेंट मीन कि एक सिंपल सा ऐसे जो आपके बारे में होगा, जो ये बताएगा कि आपने अपनी जो प्रीवियस स्टडी है वो क्या की है, आपका प्रीवियस स्टडी का जो मेजर था और जो माइनर था आपकी एकेडमेटिक ड्यूरेशन के दौरान वो क्या था, इसके बारे में जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट हमें बताती है। इसी के साथ-साथ जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो एक्चुअली स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टूडेंट के जो गोल्स हैं, वो करना क्या चाहता है, उसके बारे में एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करती है टू द सिलेक्शन कमिटी जो कि जीके स्कॉलरशिप की सिलेक्शन कर रही होती है। इसी के साथ-साथ हम ये कह सकते हैं एक जो पर्सनल स्टेटमेंट है, वो एक्चुअली आपकी एक क्लियर पिक्चर को प्रेज़ेंट करती है इन फ्रंट ऑफ द पर्सन जो कि आपकी जीके स्कॉलरशिप की सिलेक्शन करने जा रहा है। इट्स मीन कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। क्योंकि अगर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी जीके स्कॉलरशिप के अंदर जो सिलेक्शन के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये कह रहे थे कि हम किस तरह से अपनी जो प्रोफ़ाइल है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जीके स्कॉलरशिप के लिए। सो रिमेंबर वन थिंग कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकता है जीके स्कॉलरशिप के लिए, अगर आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो मेक श्योर करें कि इसका अच्छा और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी सिलेक्शन जो है वो ग्रांटेड हो सके। और पर्सनल स्टेटमेंट को राइट करने से पहले एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन याद रखनी है कि आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो 2 पेजेज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। मीन्स कि जो जीके स्कॉलरशिप की पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखनी है, उनको 2 पेजेज़ से ज़्यादा आपने नहीं लिखना, इस बात को माइंड में रखना है। पर्सनल स्टेटमेंट इतनी भी ज़्यादा नहीं लिख देनी कि जो पढ़ने वाला है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाए, और पर्सनल स्टेटमेंट इतनी शॉर्ट में नहीं लिख देनी कि आपकी जो क्लियर इमेज है पढ़ने वाले के सामने या जो पर्सन आपकी सिलेक्शन करने वाला है उसके सामने आपकी इमेज ही क्लियर ना हो पाए। तो इट शुड बी नॉट मोर देन 2 पेजेज़ और नॉट लेस देन 2 पेजेज़, तो इतनी एक पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो आपकी होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि जो पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखनी है फॉर द जीके स्कॉलरशिप, उसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो आपने मेंशन करनी है, मीन्स कि किन चीज़ों को या किन एरियाज़ को आपने टच करना है या किन बातों को आपने डिस्कस करना है, ताकि एक अच्छी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो हो सके। तो जो सबसे पहली चीज़ आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में डिस्कस करनी है वो ये कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, थोड़ा-सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, और हो सके तो अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दें, और देन ये बताएँ कि आपका जो प्रीवियस एकेडमेटिक स्टडी है वो किस फ़ील्ड में है, उसका मेजर क्या है, उसका माइनर क्या है, और उस फ़ील्ड ऑफ स्टडी से आपने क्या सीखा और उसका एक जो ड्यूरेशन था वो कब से कब तक था। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर मेंशन करना है पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर। जब आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, मीन्स कि जब आप अपने एकेडमेटिक सेक्शन को या अपने एकेडमेटिक रिकॉर्ड को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें, देन आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने ये बताना है कि आपकी मोटिवेशन क्या है जीके स्कॉलरशिप को लेकर। मीन कि आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं या कितने ज़्यादा एनकरेज हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अपने आप को एलिजिबल करना चाहते हैं। आपकी मोटिवेशन इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकती है, क्योंकि जितना आप मोटिवेटेड होंगे, जितना आप एनकरेज होंगे और जितनी विलिंगनेस आपकी पर्सनल स्टेटमेंट से उन्हें शो होगी, उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मेक श्योर करना है कि जो आपकी मोटिवेशन है, जो पर्पस ऑफ मोटिवेशन है आपका जीके स्कॉलरशिप के लिए, उसका भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आपका जो इंटरेस्ट है, उसको क्लियरली शो करेगी। मीन्स
कि ये बताएगी कि आप कितने ज़्यादा और किस लेवल तक इंटरेस्टेड हैं इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। इसी तरह आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर ये बताना है कि आपने कोई अगर वर्क एक्सपीरियंस किया है, तो उस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपने बताना है। वो वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है, वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है या किसी इंटर्नशिप से रिलेटेड हो सकता है। तो इसके बारे में ज़रूर बताएँ और ये भी बताएँ कि वो वर्क एक्सपीरियंस किस डोमेन से रिलेटेड था, मीन कि किस एरिया में आपके पास वो वर्क एक्सपीरियंस है और कब से कब तक है। तो इन चीज़ों को एक शॉर्ट से और एक समराइज़ से वे में आपने ज़रूर मेंशन करना है। आपका वर्क एक्सपीरियंस भी आपकी पोर्टफोलियो को अच्छा कर सकता है। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, कोई जॉब की है और कब से कब तक की है, तो इस चीज़ को भी आपने ज़रूर मेंशन करना है कि ये मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है और मैं इस डोमेन के अंदर या इस एरिया में इस काम को कर चुका हूँ और इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस काम को कर चुका हूँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट आपने ये बताना है कि आपने कभी अपनी लाइफ़ के अंदर किसी चीज़ को अगर अचीव किया है, मीन कि अगर आपकी लाइफ़ में कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आपको डिफरेंशिएट कर सकती हैं दूसरे कैंडिडेट से और आपको लगता है कि वाक़ई अगर मैं इस अचीवमेंट को डिस्कस करूँगा अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में तो मेरे लिए ये हेल्पफुल हो सकती है, तो आप उस अचीवमेंट को ज़रूर मेंशन करें। आपकी अचीवमेंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। आपके मुताबिक हो सकता है कि वो अचीवमेंट आपको छोटी लग रही हो, लेकिन हो सकता है कि वो अचीवमेंट जो आपने मेंशन की है, वो किसी और कैंडिडेट ने मेंशन ना की हो या किसी और स्टूडेंट ने मेंशन ना की हो। तो इट्स मीन कि अगर आप अपनी अचीवमेंट को कोई भी अचीवमेंट है, अगर आप उसे मेंशन कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए ये पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर एक प्लस पॉइंट हो जाए एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट के जिन्होंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में किसी अचीवमेंट को मेंशन नहीं किया। तो अगर आपकी लाइफ़ में कुछ अचीवमेंट है, अगर आपने लाइफ़ में कुछ अचीव किया है रिगार्डलेस ऑफ कि वो किस लेवल का है इसको छोड़ दें, लेकिन अगर कुछ अचीवमेंट है, तो आई थिंक आपको डेफ़िनिटली उन अचीवमेंट को मेंशन करना चाहिए। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती हैं और आपको दूसरे स्टूडेंट से एक टोटली डिफरेंट स्टैंड आउट कर सकती हैं। तो एक क्लियर डिफरेंस हो सकता है आप और उनके दरमियान जब आपकी सिलेक्शन की जाए। क्यों? क्योंकि आपके पास वो अचीवमेंट है जो शायद किसी और कैंडिडेट के पास ना हो। तो इनको भी आपने कोशिश करना है, अगर हैं तो ज़रूर मेंशन करें ताकि आपके लिए जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सके जीके स्कॉलरशिप की सिलेक्शन के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ अपनी अचीवमेंट को ही जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन करें। कोशिश करनी है कि समटाइम हमारी लाइफ़ में कुछ ऐसा इवेंट होता है कि जो हमारी लाइफ़ को टोटली चेंज कर देता है। समटाइम कुछ लाइफ़ में हमारे ऐसे पर्सन आते हैं जो हमारी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमारी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं। तो अपनी लाइफ में देखें कभी कोई आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसने आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया, जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो। अगर कोई इवेंट ना हुआ हो तो कोई ऐसा लाइफ में पर्सन जो आपकी मोटिवेशन की वजह हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इनकरेज हैं अपनी लाइफ के अंदर कि आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाना चाहते हैं जो आपने लाइफ में सेट किए हैं। तो कोई भी ऐसा इवेंट जिसने आपको आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस किया हो या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके लिए एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है तो उस पर्सन को या उस इवेंट को ज़रूर मेंशन करें और ये बताएँ कि उस पर्सन और उस इवेंट ने आपकी लाइफ़ के अंदर किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि उसने आपको मोटिवेट किया और एनकरेज किया कि आप अपनी जो स्टडी के गोल हैं, जो लाइफ़ के गोल हैं, उनको अचीव करें। तो इस चीज़ को भी आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट और पर्सन जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया आपकी लाइफ़ के अंदर, आप पर्सनल स्टेटमेंट में ऐसे रिस्क को भी मेंशन कर सकते हैं जो आपने कभी लाइफ के अंदर लिए हों। और मीन्स कि समटाइम्स क्या होता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ टफ डिसीजंस को करते हैं, कुछ टफ कंडीशंस को हमें देखना पड़ता है। तो अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ टफ डिसीजन किए हैं और फिर किस तरह से उन टफ डिसीजन ने आपको इन्फ्लुएंस किया या आपको आपकी लाइफ के अंदर हेल्प आउट किया कि आप चीज़ों को अचीव कर सकें, तो इस चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि जो पर्सनल स्टेटमेंट है, वो उतनी अच्छी तब होगी जब आप उसको एक स्टोरी की फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि जितनी अच्छा आप उसको एक स्टोरी की फॉर्म में प्रेज़ेंट करेंगे, पढ़ने वाले को उतना अच्छा लगेगा उस पर्सनल स्टेटमेंट को पढ़ते वक़्त और ज़्यादा चांसेज़ हैं कि जब आपकी पर्सनल स्टेटमेंट एक स्टोरी की फॉर्म में लिखी जाती है, तो उसका मीनिंग बहुत अच्छी तरह से कन्वे हो रहा होता है। एक कनेक्शन सा बन रहा होता है आपके इवेंट्स के दरमियान, आपकी चीज़ों के दरमियान।
तो फिर जो पढ़ने वाला होता है, जो आपकी सिलेक्शन कर रहा होता है, उसके लिए आपकी जो इमेज है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत क्लियर हो जाता है। उसके सामने आपकी रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी जा रही होती है। तो कोशिश करें कि इनको इवेंट्स की फॉर्म में लिखें, इनको फिर इवेंट्स की फॉर्म में लिखने के बाद आपस में इनका कनेक्शन एक बनाएँ। एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करें जिसके थ्रू एक वाक़ई ही ये लगे कि हाँ, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द अदर कैंडिडेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में ज़रूर मेंशन करना है या जिसको आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में ज़रूर इंक्लूड करना है, दैट इज़ योर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। तो ज़रूरी नहीं कि पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो आपकी सिर्फ़ एकेडमेटिक रिकॉर्ड के इर्द-गिर्द घूमती रहे या आपकी जो लाइफ़ की अचीवमेंट है उनके इर्द-गिर्द घूमती रहे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को मेंशन करते हैं जो आपने की हो, तो ये बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है उस पर्सन के लिए जो आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसे पढ़ रहा होता है। क्योंकि वो सिर्फ़ इसी चीज़ को नहीं देख रहे होते कि स्टूडेंट स्टडी में कितना अच्छा है, वो इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कितनी है, स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में कितना अच्छा परफ़ॉर्म करता है। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। तो अगर आपने कभी कम्युनिटी के लिए काम किया हो, किसी वेलफेयर के लिए काम किया हो या इसी तरह की बहुत सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें से किसी में भी आपने कुछ काम किया हो लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, तो आप उनको ज़रूर मेंशन करें। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ये बताती हैं कि अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमेटिक रिकॉर्ड, आप लोगों के साथ उनकी हेल्प के लिए, उनके कॉज़ के लिए कितने अच्छे हैं और आप कम्युनिटी के लिए कितने अच्छे साबित हो सकते हैं, ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से पता चलेगा। तो कोई भी अगर आपने काम किया है किसी कम्युनिटी के लिए, किसी वेलफेयर के लिए, किसी सोसाइटी के लिए जो उनके लिए हेल्पफुल हुआ, जिससे उन्होंने बेनिफिट हासिल किया, तो आप उसको ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट चीज़ जो आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में ज़रूर इंक्लूड करनी है, वो है आपके अवार्ड्स और पब्लिकेशन। तो अगर आपने अपने जो एकेडमेटिक पीरियड है, उसके दरमियान कुछ अवार्ड्स को अचीव किया है, तो उनको भी मेंशन करें। वो अवार्ड आपको किस लिए मिले, किस पर्पज़ के लिए मिले और कब मिले, इनको ज़रूर मेंशन करें। इसी के साथ-साथ अगर आपने अपने एकेडमेटिक पीरियड के दरमियान कुछ पब्लिकेशंस की हैं, कुछ रिसर्च पेपर अगर लिखे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अगर तो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पॉसिबल है कि आपने एमएस के अंदर कुछ रिसर्च पेपर लिखे हों। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर के लिए या बीएस के लिए, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास रिसर्च पेपर ना हो। लेकिन कोशिश करें कि अगर इस लेवल पे भी आपको रिसर्च पेपर करवाए जाते हैं और अगर आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं, तो उनको ज़रूर मेंशन करें। रिसर्च पेपर या पब्लिकेशंस जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले कर सकती हैं। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको पर्सनल स्टेटमेंट की बेसिस पे जो है वो थोड़ा से प्लस पॉइंट दिए जाएँ एज़ कम्पेयर टू द अदर कैंडिडेट। तो अगर आपके कुछ अवार्ड्स या अचीवमेंट्स हैं ड्यूरिंग योर एकेडमेटिक पीरियड और अगर आपने कुछ रिसर्च पेपर, कुछ आर्टिकल्स, कुछ पब्लिकेशन मेंशन की हैं रिगार्डिंग योर स्टडी या रिगार्डिंग योर एकेडमेटिक बैकग्राउंड, तो आप उनको ज़रूर मेंशन करें। इसी के साथ-साथ वो जो स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे होते हैं पर्सनल स्टेटमेंट में, वो ये कि स्टूडेंट के पास स्किल्स कौन-कौन से हैं। तो अगर आपने कुछ स्किल्स एक्वायर किए हैं ड्यूरिंग योर स्टडी, तो आप उनको ज़रूर मेंशन करें। वो स्किल कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन-सा स्किल अब सीखा है, आप उनको ज़रूर मेंशन करें। ये मैटर नहीं करता कि स्किल की टाइप क्या होनी चाहिए, किस तरह के स्किल्स होने चाहिए। बस अगर आपके पास कुछ अच्छे स्किल्स हैं, जो आपको लगता है कि आपको दूसरों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं या ये ऐसे स्किल हैं जो मैंने सीखे हैं और मुझे इन्हें मेंशन करना चाहिए, तो आप डेफ़िनिटली उन स्किल्स को वहाँ पर ज़रूर मेंशन करें। और लास्ट पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों के अलावा अगर कोई ऐसा प्लस पॉइंट है जो आपको लगता है कि ये जो है मेरी पर्सनल स्टेटमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे डिफरेंशिएट कर सकता है दूसरे कैंडिडेट से, तो आप उस प्लस पॉइंट को ज़रूर मेंशन करें। एंड रिमेंबर वन थिंग कि आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है, वो दूसरों से डिफरेंशिएट तब होगी कि जब आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आपने मेंशन किया है, जिनको किसी दूसरे स्टूडेंट ने मेंशन नहीं किया। तो अगर आपके पास इन चीज़ों के अलावा कुछ और पॉइंट है जिसे आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनिटली उसे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। बट मेक श्योर करें कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट
2 पेजेज़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड मोर दैन 2 पेजेज़। तो इस बात को माइंड में रखना है और फिर छोटे से कंसाइज़ और समराइज़्ड वे में इन सारी चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना है, या जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप सो कि अब आपको क्लियर है कि जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपने पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से लिखनी है और एक पर्सनल स्टेटमेंट में क्या-क्या चीज़ें हैं जिनका डिस्कस करना ज़रूरी है या एक इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।